हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि टर्म 2 का बोर्ड एग्जाम अब काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है और बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी है कि सर हमारा एग्जाम तो सब्जेक्टिव पैटर्न में हो रहा है, बट जो हमारा बोर्ड का कॉपी है वो चेक कैसे होगा। क्या टीचर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट वे में कॉपी को हमारा चेक करते हैं? क्योंकि प्यारे बच्चों, आपने अगर नहीं सुना है तो मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे कंप्लेन करते हैं कि सर मेरा 35 मार्क्स आउट ऑफ 40 आना चाहिए था, बट जब रिजल्ट आया तो ओनली 31 आ रहा है, बाकी के 4 मार्क्स कहाँ गायब हो गए। तो प्यारे बच्चों, बच्चा भी गलत नहीं होता है, उस केस में टीचर भी गलत नहीं होता है, क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता है कि एक्चुअली बोर्ड का कॉपी चेक कैसे होता है, और जब तक उनको पता चलता है तब तक उनका एग्जाम खत्म हो जाता है। इसलिए ये वाला वीडियो मैं जल्दी बता रहा हूं ताकि आपको मैं बता सकूं कि जो सीबीएसई के टीचर है उनको आपके कॉपी चेक करने टाइम क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। ये वीडियो आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं मार्किंग स्कीम शो करूंगा, आपको ये भी पता होना चाहिए। मैं बता दूं कि सभी टीचर को आपका बोर्ड कॉपी मिलता है, उसके साथ साथ एक मार्किंग स्कीम मिलता है। जो टीचर है इस वाले मार्किंग स्कीम के बेसिस पे आपके जो कॉपी रहता है बोर्ड का उसको चेक करते हैं, ना कि अपने मन से। ये बात आपको पता होना चाहिए। सीबीएसई सभी बोर्ड के टीचर्स को जो सीबीएसई का कॉपी चेक करने में इन्वॉल्व रहते हैं उन सभी को ये वाला मार्किंग स्कीम शेयर करता है, जो कि स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल होता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा, बट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग सके फेयर पर्पस के लिए, ताकि बच्चे जब अपने आंसर को अटेम्प्ट करें तो उस टाइम ये सभी बातों का ध्यान में रखे। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। वैसा वीडियो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ताकि आप सभी बच्चे टर्म 2 एग्जाम में फोड़ के आ सके। उसके लिए एक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं काउंट करता हूं 1 2 3। आई होप आपने कर दिया होगा। तो मैं बताता हूं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन मिलते हैं टीचर्स को, बट उससे पहले एक अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए, एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकेंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए, एंड आप लोग मेरा कोड FAS001 का यूज कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, रेफरेंस के लिए मैंने क्लास 10 साइंस का मार्किंग स्कीम लिया है जिसका कोड 086 है, बट ये सभी सब्जेक्ट के लिए इक्वली वैलिड है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले देखिए, टीचर को ये इंस्ट्रक्शन मिलता है कि जो एवोल्यूशन है ये 10 से 12 दिनों के अंदर कंप्लीट कर लेना है हर हाल में। यस, यानी सारे बच्चे का कॉपी 10 से 12 दिन के अंदर चेक कर लेना है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, जैसा कि टर्म 2 का आपका साइंस का एग्जाम 10 मई को है, तो 12 मई से ही आपका कॉपी चेक होना स्टार्ट हो जाएगा साइंस का। 5 मई को मैथ्स का है तो 7 मई से ही आपका पेपर चेक होना स्टार्ट हो जाएगा, कॉपी चेक होना स्टार्ट हो जाता है। क्या बात क्लियर है? यस सर जी, बात क्लियर है, वेरी गुड। पहला पॉइंट में सीबीएसई यही बता रहा है कि कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। कोई भी मिस्टेक्स अगर टीचर से होता है तो ये जो सीबीएसई का प्रेस्टीज है इसको डाउन कर देगा। तो ये पहला पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है। दूसरा प्यारे बच्चों, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि 2 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पता होगा टर्म 2 के अंदर 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, 2 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, क्लास 10th मैथ्स में भी साइंस में भी। तो उसमें ये बोल रहे हैं कि अगर बच्चा ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर अगर आंसर को अपने वे में लिखा है, जो
सीबीएसई मार्किंग स्कीम प्रोवाइड करता है। देखिए इसमें सारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिखा हुआ रहता है, एक्सपेक्टेड आंसर। जरूरी नहीं है कि बच्चा सेम टू सेम डिट्टो यही लिखे, बट एक्सपेक्टेड आंसर लिखा हुआ रहता है। तो सीबीएसई वही बोल रहा है कि जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर उसमें बच्चे ने अपने मन से कुछ आंसर को लिखा है और अगर वो सही है तो डेफिनेटली मार्क्स अवॉर्ड करना है, मार्किंग स्कीम से मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, डजेंट मैटर। अब देखिए थर्ड वाला क्या बोला गया प्यारे बच्चों, क्योंकि देखिए कुछ को टीचर क्या होते हैं प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई के टीचर को एक कॉपी को चेक करने का कुछ अमाउंट दिया जाता है। अब वो डिपेंड करता है ₹18 से लेकर ₹30 तक, टीचर कितने ज्यादा एक्सपीरियंस है उस पर डिपेंड करता है। तो एक कॉपी चेक करने का टीचर को मनी दिया जाता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो उसके कारण कुछ टीचर क्या करते हैं, हड़बड़ी में ज्यादा से ज्यादा कॉपी को चेक करने लगते हैं और वो बच्चे को गलत मार्क्स अवॉर्ड कर देते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि एक हेड एग्जामिनर अपॉइंट किया जाता है हर एक 10 से 15 टीचर के बीच में। तो वो जो हेड एग्जामिनर है वो हर एक जो नॉर्मल टीचर कॉपी चेक करते हैं उनका एटलीस्ट 5 कॉपी को रेंडमली उठा के चेक करेंगे कि क्या वो वाले टीचर सही तरीके से कॉपी चेक कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। बात क्लियर है? यस सर जी, बात क्लियर है। प्यारे बच्चों आगे आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना ही जानना है, प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों यहां पर यही लिखा हुआ है कि अगर जो भी आंसर सही है उसमें टिक लगाइए, जो गलत है उसमें एक्स कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, ये लिखा हुआ है जो टीचर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, 5th और 6th में आपको बता दूं, मार्किंग स्कीम से बताता हूं इसका मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों। जैसा कि साइंस में क्या होता है ना कि हर एक क्वेश्चन का 2-3 पार्ट होता है। यस, हर एक क्वेश्चन का 2-3 पार्ट होता है मैक्सिमम क्वेश्चन का। तो क्या बोला जा रहा है, जैसे सपोज कीजिए 21 वाला क्वेश्चन है, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन पूछा गया या फिर 4 क्वेश्चन। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि सबसे पहले आप पार्ट वाइज राइट साइड में उस वाले क्वेश्चन में बच्चे को कितना मार्क्स अवार्ड मिला वो लिखना है। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन में सारे पार्ट को मिलाकर जितना मार्क्स बच्चे को मिला है वो क्वेश्चन के बगल में लिखना है। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि देखिए 21 का अगर 4 पार्ट है तो सपोज कीजिए पहले वाले पार्ट में बच्चे को हाफ मिला, दूसरे में हाफ मिला, तीसरे में भी हाफ मिला, चौथे में बच्चे को 1 मिला। तो टोटल मिला के कितना हो गया बताइए, टोटल मिलाकर 2.5 हो गया। तो यहां पर जो 21 नंबर वाला क्वेश्चन है उसके बगल में 2.5 लिख के टीचर सर्कल कर देगा, ये आपको पता होना चाहिए। सो वही वाला पॉइंट नंबर 5 एंड 6 में लिखा हुआ है जो कि मैंने आपको बता दिया। अब देखिए 7th वाला पॉइंट स्टूडेंट फ्रेंडली है और यही चीज बच्चे को पता नहीं रहता है। प्यारे बच्चों देखिए इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि इफ अ स्टूडेंट हैज अटेम्प्टेड एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, आंसर ऑफ द क्वेश्चन डिजर्विंग मोर मार्क्स शुड बी रिटेन्ड एंड अदर आंसर स्कोर्ड आउट। सर मतलब क्या हो गया, हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 16 देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या था, बच्चे को 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में 2 क्वेश्चन था और 2 क्वेश्चन में से इंटरनल चॉइस था, 2 में से एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देते हैं। तो उस केस में क्या होगा, सपोज कीजिए ऊपर वाले में अगर 3 में 2 मार्क्स आ रहा है, नीचे वाले में 3 में 3 मार्क्स आ रहा है, तो टीचर क्या करेगा, ऊपर वाले को इग्नोर कर देगा, क्रॉस कर देगा एंड नीचे वाला में 3 मार्क्स आया है इसको कंसीडर कर लिया जाएगा। सो प्यारे बच्चों अगर आपको कभी भी लाइफ में यानी क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम में डाउट होता है, 2 क्वेश्चन गिवन है, अगर आपको डाउट हो रहा है पता नहीं गलत हो जाएगा या क्या हो जाएगा, अब 100% श्योर नहीं है, तो भाई दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, जिसमें आपका ज्यादा मार्क्स आ रहा होगा वही मार्क्स आपके फाइनल मार्क्स को कैलकुलेट करने टाइम ऐड करने
टाइम काउंट किया जाएगा। तो क्या बात क्लियर है? इंपॉर्टेंट था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट 8 वाला मैं आपको बता दूं, सीबीएसई का मार्किंग स्कीम स्टूडेंट फ्रेंडली वे में बनाया जाता है और ये बोला जाता है टीचर को कि बच्चे को हमें मार्क्स देना है, बच्चा हमारा एनिमी थोड़े है, बच्चे को मार्क्स अवॉर्ड किया जाए, ना कि मार्क्स को कट किया जाए। ये सभी टीचर को स्ट्रिक्टली आदेश दिया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट वाले में क्या बोल रहा है कि कोई बच्चा अगर क्यूमुलेटिव इफेक्ट करता है तो एक ही बार पेनलाइज होगा। मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, मैं एग्जांपल दे देता हूं। मतलब सपोज कीजिए कि एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया मैथ्स में, मान के चलिए उसमें क्या था कि आपको, जैसे कि आपको पता होगा एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का, आपको पता होगा। तो सपोज कीजिए कि आपका लेंथ 6 मीटर दिया हुआ है, ब्रेथ आपका 30 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बच्चे ने क्या किया, एरिया निकाल दिया लेंथ इनटू ब्रेथ करके, उसके बाद बच्चे ने 6 इंटू 50 कर दिया और आंसर को निकाल दिया। तो प्यारे बच्चों, बच्चे का यहां पर गलती क्या हुआ कि 1 मीटर में दिया हुआ था, 1 सेंटीमीटर में दिया हुआ था। तो बच्चे का गलती क्या हो गया कि बच्चे ने दोनों को सेम यूनिट में नहीं रखा। तो यही बोला जा रहा है कि इसका जो बच्चे का गलती है ये वाला का, इसको बस स्टार्टिंग में ही हाफ मार्क्स काटना है तो काट लीजिए। ऐसा नहीं है कि अब हर बार लास्ट स्टेप तक हर बार काटते जा रहे, नहीं, एक ही बार मार्क्स कट करना है। ये अच्छा चीज है, स्टूडेंट फ्रेंडली है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, ये लिखा जा रहा है कि कोई बच्चा अगर फुल मार्क्स डिजर्व कर रहा है तो भाई उनको दीजिए, कोई भी हेजिटेट नहीं करना है। फुल मार्क्स डिजर्व कर रहा है, आंसर तो दीजिए। ये साफ साफ सीबीएसई का इंस्ट्रक्शन है। कोई बच्चे का फुल मार्क्स आ रहा है तो उसको दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, इसमें ये लिखा हुआ है कि टीचर्स को 8 आवर्स डेली कॉपी को चेक करना है और 20 से लेकर 25 सब्जेक्ट्स का कॉपी एक दिन में चेक करना है। हो सकता है इस बार 40 to 50 कॉपी भी चेक किया जा सकता है क्योंकि मार्क्स 40 का है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, ये टीचर के लिए गाइडलाइंस है कि टीचर क्या क्या मिस्टेक करते हैं। टीचर आंसर को चेक करने टाइम मिस्टेक करते हैं, टीचर टोटलिंग करने टाइम मिस्टेक करते हैं। तो ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टीचर ये भी मिस्टेक करते हैं कि क्वेश्चन का अगर 3 पार्ट है तो 2 पार्ट चेक कर लिया, 1 पार्ट चेक ही नहीं किया। स्टेप मार्किंग होता है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं आगे की कुछ पॉइंट्स बताता हूं जो बचे हुए, बट उससे पहले अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया रे यार तो क्या कर रहे हो, कर दीजिए ना प्यारे बच्चों। मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, ये बोल रहा है कि अगर क्वेश्चन में पूछा गया है आम, बच्चे ने लिख दिया इमली, तो उसके इसमें तो मार्क्स नहीं मिलेगा। देखिए अगर आप कुछ भी रेलिवेंट लिखिएगा तो आपको मार्क्स मिलेगा। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है साइंस से, आपने आंसर लिख दिया सोशल साइंस वाला, तो भाई क्या मार्क्स मिलेगा, कैसे मिलेगा प्यारे बच्चों? इतना आसान चेकिंग थोड़े होगा कि आप साइंस में सोशल साइंस का आंसर लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। इसलिए आम पूछा गया हो तो अगर आप आम का छिलका वाला भी आंसर लिख देते हैं तो भी मार्क्स आपको मिलेगा, बट आम की जगह अगर आप लिख देते हैं इमली वाला आंसर तो कैसे मार्क्स मिलेगा? तो यही इसमें बताया जा रहा है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि हर एक क्वेश्चन में मार्क्स देने के बाद सीबीएसई का एक फ्रंट पेज होता है जिसमें क्वेश्चन नंबर वाइज लिखा हुआ रहता है। तो टीचर को क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन नंबर वाइज, लाइक पहला वाला क्वेश्चन में बच्चे का कितना मार्क्स आया, 2 में 2 आया तो 2 लिख दिया, दूसरा क्वेश्चन में 3 मार्क्स आया तो 3 लिख दिया। तो इस तरीके से टीचर को पहले वाले पेज में सारे क्वेश्चन में कितना मार्क्स आया वो लिखना पड़ता है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, यही लिखा हुआ है कि सारा गाइडलाइंस को फॉलो करना है, यही सब लिखा हुआ है। उसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि आप जो सीबीएसई है वो एक प्रोविजन रखता है जिसके तहत बच्चे को अगर अपने मार्क्स में डाउट है, उनको लगता है रिजल्ट आने के बाद कि उनका मार्क्स कम दिया गया है, तो उस केस में बच्चा री चेकिंग, री एवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकता है। इसलिए सभी टीचर को बोला जा रहा है कि कॉपी को अच्छे से चेक किया जाए, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को अवॉर्ड किया जाए। तो प्यारे बच्चों, ये था इंस्ट्रक्शन। अब देखिए ये
है मार्किंग स्कीम, टीचर को इसी के हिसाब से कॉपी को चेक करना पड़ता है। स्टेप मार्किंग होता है, लाइक देखिए यहाँ पर जो पहला वाला पार्ट है इसमें अगर एग्जाम्पल भी लिखना था तो हाफ मार्क्स मिलेगा डेफिनेशन का, हाफ मार्क्स मिलेगा एग्जाम्पल का, ये सब आपको पता होना चाहिए। स्टेप मार्किंग होता है, हर एक चीज का स्टेप मार्किंग होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों 12th नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या हुआ प्यारे बच्चों, इसमें देखिए 12th वाला क्वेश्चन गलत छप गया था तो सीबीएसई ने क्या लिखा, नोट ट्रीट ऑल आंसर्स एज करेक्ट, गिव फुल क्रेडिट इवन इफ नॉट अटेम्प्टेड। यानी क्या बोल रहा है कि 12th वाला क्वेश्चन अगर कोई बच्चे ने अटेम्प्ट भी नहीं किया है तो भी फुल मार्क्स दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत था। तो आप समझ रहे, मैं बताता हूं सीबीएसई एक स्टूडेंट फ्रेंडली बोर्ड है, जो भी आंसर जो भी क्वेश्चन में मिस्टेक होगा उसका मार्क्स बच्चे को दिया जाता है। इसलिए आपको ये भी एडवाइस किया जाता है कि कोई भी क्वेश्चन को आप लोग स्किप मत कीजिएगा। अब देखिए यहां पर देख सकते हैं सीबीएसई ने क्या बोला है कि अगर बच्चे ने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है तो 0.5 यानी कि हाफ मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाए। इसलिए कभी भी आप लोग रिएक्शन लिखते हैं तो प्लीज उसको बैलेंस करके लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है अदरवाइज मार्क्स कटेगा। अब देखिए यहां पर आया था डिफरेंशिएट करने के लिए, तो हमेशा टेबल के फॉर्म में डिफरेंशिएट किया जाए। अगर 3 मार्क्स का है तो 3-3 पॉइंट में डिफरेंशिएट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट होता है, अच्छा इंप्रेशन जाता है। क्या बात क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में तो आ रहा है? यस सर जी समझ में आ रहा है। देखिए प्यारे बच्चों जहां पर भी आपको रे डायग्राम, वैसे तो ये वाला चैप्टर तो आपका पूछा जा चुका है, बट जहां पर भी आपका फिगर बन सकता है, टेबल बन सकता है, एग्जाम्पल लिखा जा सकता है तो प्लीज लिखिएगा। अगर आप लोग नहीं लिखिएगा तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। और कोई भी डायग्राम आता है तो लेबलिंग करना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, छू मंतर हो जाएंगे, यानी मार्क्स कट हो जाते हैं। एक चीज और प्यारे बच्चों कि अगर आपका न्यूमेरिकल्स पूछा गया तो ये बात को ध्यान में रखिएगा कि न्यूमेरिकल्स में जो यूनिट होता है उसको प्रॉपरली मेंशन कीजिएगा, अदरवाइज यूनिट के भी टीचर 0.5 मार्क्स कट कर सकता है। फॉर्मूला के भी आपको 0.5 से लेकर 1 मार्क्स मिलते हैं। ये चीजें आपको पता होना चाहिए, तभी तो मैं आपको मार्किंग स्कीम शो कर रहा हूं। एक बात और कि जरूरी नहीं है कि आपका आंसर यही वाले मार्किंग स्कीम से मैच होना चाहिए। अरे नाना, अगर रेलिवेंट आपका आंसर है, सही है, टीचर एक्सपीरियंस रहते हैं, तो अगर आपका सही भी आंसर है, मार्किंग स्कीम से थोड़ा मैच नहीं भी कर रहा है, कोई बात नहीं, अगर आपका सही है तो आपको मार्क्स मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। सो प्यारे बच्चों ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि सीबीएसई का बोर्ड कॉपी चेक कैसे होता है। आई होप आपको ये वाला एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा एंड इसी के अकॉर्डिंग आप लोग ध्यान में रखिएगा कि स्टेप मार्किंग करना है, एग्जाम्पल जहां हो सके वहां लिखना है। इंटरनल चॉइस में डाउट है तो भाई दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए टाइम को देखते हुए। यूनिट का ध्यान रखिए, कोई क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। और राइटिंग फ्रेश रखिएगा, टीचर को नहीं पता कि आप कौन है, अच्छे खराब बच्चे तो राइटिंग अच्छा लिखिएगा, ज्यादा ओवर कटिंग नहीं करना है, अदरवाइज टीचर इरिटेट हो जाता है। सेक्शन वाइज सीरियल नंबर वाइज अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा और ये सभी चीजों का ध्यान में आप रखेंगे तो फटाफट एक सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए। इसका पीडीएफ चाहिए जो मैं मार्किंग स्कीम आपको शो कर रहा हूं तो मैंने टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिया है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नेम है फास्टेस्ट एजुकेशन आर्मी। और प्यारे बच्चों जैसा कि सारा कॉन्फिडेंशियल चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूं तो एक सब्सक्राइब क्या नहीं कीजिएगा, एक लाइक नहीं कीजिएगा, जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।